बहुत ज़्यादा जो सब्र का फल था वो मिला है, क्योंकि मौसम बहुत हद तक अब औसम हो चुका है। गर्मी के सतह अवाम की जो मुराद है ना, समझो पूरी हुई है, क्योंकि पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े हैं। वजीराबाद, नारोवाल और डस्का समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज जारी है और गर्मी का जो जोर है टूट चुका है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। लाहौर में भी कुछ यही सूरत हाल है। जब आ रहे थे ऑफिस तो हमने खुद भी विटनेस प्लान बना लिया था हमने, नाश्ते पे जाना है। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अच्छा मौसम है। तो हम, मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम के बाद नाश्ते पे ही जाएंगे, क्योंकि लाहौर में हर जगह बादलों की डेरी है। महकमा मौसमियात ने आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की जो है वो पेशगोई की है। इसके साथ साथ कश्मीर, KP के बलाई इलाकों समेत इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में भी बारिशें होंगी, जबकि दरियाओं के बहाव में इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा मुतवक्की है। फिर साथ ही साथ NDMA के मुताबिक नदी नालों और छोटे बरसाती नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। सयाहों को एहतियात बरतने की सख्ती से तायद की गई है, क्योंकि फिर होता यह है कि सयाह सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि जी ये हादसा हो गया, अल्लाह करे सब महफूज रहे, लेकिन एहतियात आपके हाथ में। अब जबकि तमाम जो मुतालिका इदारे हैं वो भी हाई अलर्ट हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। लाहौर और कराची में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद। कराची से भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे शाहनवाज कादरी से, और लाहौर से उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताइएगा, हम तो खैर स्टूडियो में हैं, आप ही बताइए लाहौर का मौसम इस वक्त बड़ा सुहाना लग रहा है। बादलों ने समझे डेरे डाल रखे हैं और मैं आपको देख भी पा रही हूँ, आज आप भी ना बड़े खिले खिले नजर आ रहे हैं, वरना तपती धूप के आगे आप खड़े होकर लाइव हिट दिया करते थे कि जी आज बहुत गर्मी है। तो बताइए, मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप? उमर ने शर्ट का कलर भी मौसम की मुनासबत से ही पहना हुआ है। बसंत की मुनासबत से भी पहना है। जी उमर। बिल्कुल शेरी, ऐसा ही है। लाहौर का मौसम इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत हो चुका है। तेज़ हवा चल रही है और बादल मंडला रहे हैं, लेकिन मौसम का हाल बताने वाले कुछ और बता रहे हैं कि जी आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, हब्स रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ 21% बारिश के चांसेस हैं। लेकिन अभी आपसे बात करते करते ये मुझे लगता है कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मज़ीद ये तेज़ होने वाली है बारिश। लगता है कि जो महकमा मौसमियात का सिस्टम है वो कहीं जैम हो गया है, जबकि कुदरत का जो सिस्टम है वो इससे आगे निकल चुका है। और इतना ही खूबसूरत इस वक्त लाहौर का मौसम लग रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर चीज़ उछली उछली खिली खिली लग रही है और ये वो आउटिंग वाला मौसम है। जैसे आपने कहा ना, आप स्टूडियो में बाद आपका कोई प्लान है, तो मेरा तो प्लान है इस लाइव हिट के बाद डेफिनेटली मैं कुछ इस मौसम की मुनासबत से अच्छा सा नाश्ता करूंगा और हमारे लिए चाय के नाश्ता साथ इस मौसम को एंजॉय करूंगा। तो बहुत से लोग यही प्लान करके बैठे। आपके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, स्टूडियो में नहीं मिलेगा। बाहर आएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी कोई चीज़, क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत ऐसे खाने हैं, खाबे हैं, नाश्ते के पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडियो से निकलना पड़ेगा। अगर आपको दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और हवा की जो 37 तक जो है ना डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उमर साथ ही रहेगा, हम दुआ करते हैं कि जो है ना मौसम मजीद अच्छा ही रहे। तो कराची का रुख करते हैं, वापस शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहनवाज, आप बताएं, शहर कायद में गर्मी की क्या सूरत हाल है और बारिश का कोई इम्कान है या नहीं? देखिए, जिस तरह उमर लाहौर का मौसम बता रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि कराची वाले कहते हैं कि हमें लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाहौर जैसी जो है बसेस चाहिए। तो ऐसा लगता है कि कराची वाले यही कह रहे हैं कि हमें लाहौर जैसा मौसम चाहिए, क्योंकि कराची में तो वही सूरत हाल है जो मामूल के मुताबिक है। गर्मी है और दर्जा हरारत जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जा पहुँचता है। हब्स की कैफियत है और सुबह के वक्त ऐसा होता है कि हल्के बादल आ जाते हैं, लेकिन पूरा दिन ऐसा चलता है कि गर्मी ही रहती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो है समंदर है और वो जो लाहौर में नहीं है। यहाँ पर जो है शाम के औकात ऐसा होता है कि जो है मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, समुद्री हवाएं बहाल होती हैं, तो उससे कराची वाले कुछ सुख का सांस लेते हैं। लेकिन कराची वालों के लिए भी यही खबर है कि आइंदा हफ्ते तक कोई बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। गो के हल्का जो है मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है और हल्की ड्रिजल मुमकिन तौर पर एक हफ्ते के दौरान हो जाए, लेकिन कोई बारिश का इम्कान नहीं है। और जो दर्जा हरारत है आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होना शुरू होगा और एक हफ्ते के बाद जो है महकमा मौसमियात की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये दर्जा हरारत जो है
34 तक चला जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। और लाहौर जैसा मौसम तो फिलहाल ऐसा यहाँ पे कराची में नहीं है। ये वैसे बड़ी ज़्यादती कर गए आप ये बात कह के। वैसे कराची के बासी भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा बारिशें ना ही हो, क्योंकि हम तो खुद कराची से, हमें पता है फिर क्या होता है। लेकिन आप दोनों से एक बड़ा ही अहम मसला जो जब बारिशें होती है इससे जुड़ा होता है वो लोड शेयरिंग का होता है। इस हवाले से भी आप दोनों से ज़रा बात करेंगे, लाहौर और कराची में क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन को ये बताएं कि जनाब बारिशें गई हैं लेकिन मुतालिका इदारे तक नींद से बेदार नहीं हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जी हैदराबाद शहर की, जहां तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई के बावजूद अहम शाहराहों पर लगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं वो हटाए ही नहीं जा सके हैं, जो कि किसी भी हादसे का नशफक सबब बन सकते हैं। और शहरियों में खौफ पाया जाता है। शहर में क्या सूरत हाल है, इम्तियाज अली के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध भर में तेज़ हवाएं और तूफ़ान की पेशगोई के बावजूद भी हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और अफसरान जो है वो मुतहरिक ना हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहबाज चौक पर। न सिर्फ इस चौक पर मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, मगर हैदराबाद की शहर की जो अहम वो मसरूफ़ शाहरा हैं वहाँ पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं। उसके बाद हैदराबाद के शहरियों में जो है वो एक खौफ तारी हो चुका है। हैदराबाद के शहरियों ने कहा है कि मादी में भी तूफ़ान आए हैं तो ये बिलबोर्ड जो है शहरियों के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बने हैं, मगर इस बार भी जो है महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, उसके बावजूद भी मुतलका जो अफसरान हैं वो मुतहरिक नहीं हुए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो शहरियों के लिए जानलेवा साबित होते हैं ये बिलबोर्ड्स, उनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। जी, गर्मी की बात कर लेते हैं। तो मौसम की तो हम बात करेंगे जनाब। गर्मी किस तरह अवाम ने सुख का सांस लिया है, लेकिन पंजाब के शहरों में अब्रे करम बरस पड़ा है। वजीराबाद, नारोवार, डस्का समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज है। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया और लाहौर में भी इस वक्त बादलों के डेरे हैं, लेकिन बारिश का चांस आज सिर्फ 21% है। शीरीन, हो सकता है 100% भी, उम्मीद तो दुनिया कायम है शफक। अब कल से मानसून का सिलसिला दोबारा शुरू होने की उम्मीद भी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। क्विकली कुछ दीगर इलाकों की बात कर लें, शहरों की बात कर लें। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों समेत इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में भी बारिशें होंगी। कराची का मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन जी कराची वालों सुन लो, बारिश का अलबत्ता फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। और दरियाओं की भी बात कर लें तो पानी का बहाव बढ़ सकता है। तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में भी इजाफा मुतवक्किल है। NDMA के मुताबिक नदी नालों और जो छोटे बरसाती नाले हैं वहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा है, तो जो सयाह इन इलाकों का रुख कर रहे हैं वो बहुत ही एहतियात बरतें। कोशिश करें कि जो हिदायत आपको मकामी लोगों की जानिब से बताई जाती है, इंतज़ामिया की जानिब से बताई जाती है, उस पर लाजमी अमल करें। अब जाहिर सी बात है, देखिए हम ये देखते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने से जो सैलाबी तबाहकारियाँ हैं वो बहुत हद तक रिपोर्ट होती है। ज़िला ग़िज़र का मौलाबाद गांव दरियाई कटाव की जद में आ गया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ज़रा इतने दूर अफ्तादा इलाके होते हैं कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़िले इंतज़ामिया पहुँच भी नहीं पाती है। ऐसा ही है। और हज़ारों मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मुतासिरीन ने तालीदास झील के स्पिलवे की तामीराती काम पर भी बहुत से सवालात उठा दिए हैं। इस हवाले से अब्दुल वाहिद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 2025 के बाद एक बार फिर सैलाब से तबाही। जिला ग़िज़र का इलाका मौलाबाद गांव दरियाई कटाव की जद में आ गया। दर्जनों मकानात दरिया बुर्द, लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। मुतासिरीन ने हुकूमती इमदाद ना मिलने पर शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। रिवर का फ्लो कभी उसका डायरेक्शन तालीदास साइड पे होता था, कभी मौलाबाद साइड पे होता था, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे तालीदास साइड भी मुकम्मल तबाह हो गया है। अभी मौलाबाद के इधर 35 से 40 घर इस साइड के मुकम्मल डैमेज है। मकामी आबादी का मुतालबा है कि गांव मौलाबाद के साथ तालीदास, हॉक्स और हॉक्स टुंगी को दरियाई कटाव से बचाने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात किए जाएं, वरना मजीद बस्तियां भी खतरे की लपेट में आ सकती हैं। अब्दुल वाहिद, समा, ग़िज़र।
और जी सियालकोट में भी बादल बरस पड़े हैं। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो चुका है। ये विजुअल्स आप देखिए जी, बारिश हो रही है और बाकायदा जो छतरियां हैं, ये ताज़ा मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों ने अपनी छतरियां निकाल ली हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश ठीक ठाक वैसे महसूस हो रही है। और बहुत सारे वो इलाके होते हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि जो है वो जो पानी है वो ज़ाहिर बारिश के जमा होता है। ऐसे में देखना यह है कि नक्कासी आपका सिलसिला के साथ जो है वो शुरू हो सकता है और उम्मीद कर सकते हैं शफक, जैसे कि आप बहुत दिल से याद कर रही थी कि अब सियालकोट के बाद लाहौर भी दूर नहीं है, तो वो जो बरसते बादल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे जब तक हम अपना शो वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल ऐसी है शीरी, बारिशें हों तो मसला ना हो और तो परेशानी मतलब परेशानी ना हो, इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी जिंदगी है। लेकिन मुल्क के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हालांकि पानी जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत है जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी किया नहीं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बेसिकली जिले राजनपुर की, जहां 7 लाख आबादी वाला एक इलाका है, 7 लाख, ठीक है। और यहाँ का हाल ये है कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। इलियास गबोल ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। राजनपुर में पीने का साफ पानी नायाब, पिचादा के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। ओस्मान से दाजल तक 7 लाख की आबादी तालाबों में जमा पानी पीने पर मजबूर। हम ये राजनपुर से पानी उठाते लेके जाते हैं, वहाँ पर पानी आता है नहर में तालाब में जमा करते हैं। अभी खत्म है, पानी नहीं है। 27 मवाजियात है यूनियन काउंसिल की, ना इधर पीने का पानी है, नहरें खुश्क पड़ी हुई है। लोग तालाबों से एक ही जगह पर जानवरों के साथ मिलकर गंदा पानी पीते हैं, जिससे पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों के अमराज फैल रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गैर मयारी पानी पीना मुज़िर सेहत, पेट की बीमारियां, इन्फेक्शन और दीगर मसाइल हो सकते हैं। 6-6 माह तक, 8-8 माह तक वही पानी खड़ा रहता है और उससे पानी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, जिससे हमारे जो है ना पेट की, आंतड़ियों की, जिगर की, हेपेटाइटिस और इसके अलावा खून की वो बीमारियां पैदा होती हैं। मकामी आबादी का कहना है कि साफ पानी की फराहमी के लिए फौरी और मुस्तकिल निज़ाम कायम किया जाए ताकि बुनियादी सहूलत से महरूम न रहें। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इंसानों का समंदर उमड़ आया, लाखों सोगवारों ने आंसुओं और दुआओं के साथ खराज अकीदत पेश किया। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने रहबर आला और उनके ख़ानदान के दीगर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर, स्पीकर, आला हुकूमती शख्सियात, अस्करी क़यादत और 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद ने जनाजे में शिरकत की। आज तेहरान की सड़कों पर मरकज़ी ताज़ियती जुलूस बरामद होगा। ईरान और इराक़ में ताज़ियती तकरीबात के बाद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के जस्से खाकी को जुमेरात के रोज़ मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी अपडेट कर दें कि तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद आज मुकम्मल बंद रहेगी। 9 जुलाई को तदफीन के रोज़ मशहद शहर की फ़ज़ाई हुदूद भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी के मिशन को जारी रखने का आज़म नमाज जनाजा के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि शहीद लीडर के मिशन को जारी रखने का वादा करते हैं। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। ईरानी आर्मी चीफ ने धमकी दी कि आयतुल्लाह अली खामेनी को शहीद करने वालों का गिरबान नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी खबरदार किया कि रहबर आला के खून का बदला जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सैयद मेहदी शाह हल्फ लेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी गिलगित पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब अवामी जलसे की सूरत में होगी, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। हल्फ की तकरीब तारीखी चनार बाग में होगी। 9 मुंतखब वज़ीर आला बिलावल भुट्टो यादगार शहदा पर भी हाजिरी देंगे।